जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। कठिन तपस्या को हरे जब जब आए क्रोध, आत्मनाशक जानियो दूजा शत्रु लोभ, दूजा शत्रु लोभ। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 837। क्रोध में जब व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता है, वो कई गलत काम कर बैठता है जिससे उसको बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन एक बार शब्दों के तीर चल जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। महीनों की तपस्या भंग हो जाती है क्रोध करने पर। क्रोध क्यों आता है? हमारे मन में कोई लोभ होता है या कोई कामना होती है, वो जब पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध एक राक्षस है जो पल में मनुष्य को गिरा देता है। आज आपको क्रोधी शिष्य का एक किस्सा सुनाती हूँ। एक महात्मा जी ने अपने गुस्सैल शिष्य से तंग आकर उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार भी क्रोध आए, तुम थैले में से एक कील निकालकर दीवार में ठोक देना। शिष्य को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया तो एक कील दीवार में ठोक दी। यह प्रक्रिया वो लगातार करता रहा। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि कील ठोकने की व्यर्थ मेहनत करने से अच्छा है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। और क्रमशः कील ठोकने की उसकी संख्या कम होती गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसने एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकी। उसने खुशी खुशी ये बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम एक बार भी क्रोधित नहीं हुए तो दीवार पर ठोकी हुई कीलों में से एक कील निकाल देना। वो शिष्य ऐसा ही करने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दीवार में एक भी कील नहीं बची और उसने महात्मा जी को ये बात खुशी खुशी बताई। महात्मा जी उस शिष्य को दीवार के पास ले गए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? शिष्य ने कहा, जी नहीं। महात्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अब समझे, क्रोध में तुम्हारे कहे हुए कठोर शब्द दूसरों के दिल में भी ऐसे ही छेद कर देते हैं, जिनकी भरपाई भविष्य में तुम कभी भी नहीं कर सकते हैं। कड़वे बोल कभी भी नहीं बोलना चाहिए। श्री बाबा के सच्चे भक्त हर हाल में मीठी बानी बोलते हैं। अपने साईं श्री सरकार से मन ही मन लगातार प्रार्थना करते जाना है कि हे मेरे प्यारे साईं, मुझे षट विकारों से बचाओ। आप जी की माया बड़ी प्रबल है। आप मायापति हो। आप ही हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से बचा सकते हो। ओम साई राम, जय साई राम।